तो मैं उनको बोलता हूँ भैया वीडा मत लेना। मेरी बॉडी में से इन्होंने एक किडनी निकाल ली है। विद इन 1 मंथ एक बैटरी खराब हो गई। वारंटी का मैं क्या करूँ, और किसी काम की ट्रेनिंग दी है नहीं दी है, झूठ बोलने की ट्रेनिंग इतनी अच्छी दी है। वो एक बैटरी ही मेरी पिछले 7 महीने से खराब है। क्या क्या मैं सह रहा हूँ बिना उनको कोई गाली दी। 60 की स्पीड में बीच रोड में और लिम्फोम आ गया। मैंने इनको बोला कि भाई आप ऐसा करो, मुझे एक लोनर बैटरी दे दो। कोई भी स्कूटी अगर आप देखते हो, अलॉय तो कभी नहीं घिसता। 15 साल तो हो ही गए थे, उसके बाद भी चलाया। एक हीरो के ऊपर बिलीव भी था, ये खराब हो गया था। स्टार्ट करने में ही 3-4% वैसे ही कम हो जाता। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मेरे पास रेंज ही नहीं बची पॉइंट ढूंढते ढूंढते। अब इन्होंने ना एक बहुत अच्छा स्कैम टाइप चला रखा, बहुत बढ़िया। और हमारी ऐप के हिसाब से आपकी पेड सर्विस है। 30 की स्पीड में भी अपने आप को पूरी तरह से नहीं रोक पाऊँ। अगर और पैसे लगा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा। तो बोल रहे सर एक बैटरी में तो लिम्फोम आएगा, तो अगर मुझे बैटरी मिल गई तो मैं इसे बेच दूंगा। तो आज हमारे चैनल पे आ गया है भाई वीडा V1 Pro, जो कि 20,000 किलोमीटर चल चुका है, जो कि संतोष भाई का है। वेलकम संतोष भाई। हेलो जी, कैसे हो? बढ़िया, मैं बहुत अच्छा तो हूँ। संतोष भाई से आज इस स्कूटर के बारे में पूछेंगे, कितना इसमें खर्चा आता है, कैसा इनको ये चलाने में लगता है, क्या इसकी सर्विस वगैरह हो रही है, बैटरी में कोई इशू वगैरह तो नहीं है, ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस कितना है, और एंड में यही पूछूंगा कि भाई इसमें पैसा कितना बच रहा है या बस ऐसे ही चल रहा है, और क्या इनको पॉजिटिव और नेगेटिव लगता है इसमें। और अगर आपको भी अपना रिव्यू देना है भाई की तरह, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रखा है भाई, आप हमें मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी और आपका रिव्यू ले लेंगे। तो संतोष भाई, आप सबसे पहले ये बताओ कि आपने स्कूटर को कब लिया था और कितने का लिया था? मैंने ये व्हीकल 2024 में फरवरी मंथ में लिया था। अराउंड 1,20,000 के आसपास मुझे ये व्हीकल पड़ा था। 20,000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ इसको। 20,855 किलोमीटर चल चुकी है भाई। ठीक है, तो जब आप इसको ले रहे थे, मतलब सोच रहे थे लेने की, तो आपने क्या क्या किया, मतलब कुछ दूसरा भी कंपैरिजन किया दूसरे व्हीकल को या नहीं? हाँ, मैंने कंपैरिजन किया था। मैंने चेतक की टेस्ट राइड ली थी, मैंने अपना जो iQube है उसकी टेस्ट राइड ली थी। ठीक है। एथर की टेस्ट राइड में नहीं ले पाया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे एक पड़ोसी ने मुझे बोला कि यार एथर तो बहुत छोटी दिखती है और ऐसा है वैसा है, तो मैं उसको तो परचेज़ नहीं किया। ठीक है। और वीडा V1 Pro की जब मैंने टेस्ट राइड ली तो मुझे चलाने में बहुत अच्छी लगी। और इससे पहले अगर मैं पूछूं, आपके पास कौन सा व्हीकल था? इससे पहले मेरे पास जो पूरे इंडिया का है स्प्लेंडर प्लस थी मेरे पास। ठीक है। और वो मैंने अराउंड पूरे 16 साल चलाया, मतलब 15 साल तो हो ही गए थे, उसके बाद भी चलाया। मुझे ये था कि जो अब आने वाला टाइम है वो ईवी का ही टाइम है, और ईवी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है और पॉकेट फ्रेंडली भी है, तो इसीलिए मेरे को लगा कि ईवी पे ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। जितनी जल्दी शिफ्ट होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आपने अभी बोला पॉकेट फ्रेंडली। हाँ। कितना पॉकेट फ्रेंडली है, कितना खर्चा बच रहा है? देखो, खर्चा तो बच रहा है, वो बात तो है। 10 या 15 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी लगती होगी फुल चार्ज करने में। ठीक है। और उसमें आपका ये 100 किलोमीटर चल जाता है दोनों बैटरीज के साथ। तो अब आप बताओ कि इसका मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चलाने में आपको कैसा लगता है? सस्पेंशन वगैरह, ब्रेकिंग वगैरह सही है। सस्पेंशन फिर भी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि बम्प्स आपको फील होते हैं। ठीक है। अभी पीछे क्या हुआ था, इसका जो पीछे वाला हमारा शॉकर है वो हमारा ख़राब हो गया था। अच्छा। तो उसके लिए भी मैंने कंप्लेन किया था सर्विस सेंटर में। इसकी जो सर्विस है ना, उसमें प्रॉब्लम है। सर्विस में प्रॉब्लम है। अभी क्या हुआ, इसका जो ये पूरा ये पोर्शन है ये ख़राब हो गया था। अच्छा। ये ख़राब हो गया तो मैंने उनको बोला कि भाई इसका ये जो है ना बटन सही से काम नहीं कर रहे हैं। ये हॉर्न वाला बटन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, हॉर्न बज ही नहीं रहा था ऑलमोस्ट। तो उन्होंने फिर ये पूरा का पूरा चेंज किया। ठीक है। और मैंने इनको कंप्लेन करी तो उसके लगभग 1.5 महीने बाद इन्होंने मुझे वो पार्ट ये वाला चेंज करके दिया है। उन्होंने सिर्फ इसके लिए मुझे 1.5 महीने उन्होंने किया। और जबकि आपको इससे दिक्कत आ रही थी, मतलब बटन सही से प्रेस नहीं हो रहे थे। अब आप ये सोचिए, ईवी क्या होता है, ईवी में जब वो चल रहा है तो आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आ रही है। बिल्कुल। अगर आपको किसी को बताना है ना कि मैं भी रोड पे हूँ, तो आपको हॉर्न तो प्रेस करना ही पड़ेगा। करेक्ट है। और हॉर्न प्रेस करने के लिए वो हॉर्न ही नहीं है। अरे ठीक है। बट मेजर जो चीज़ें और डेवलपमेंट हुई हैं इसमें, उसमें क्या हुआ है कि जो मेरी एक बैटरी है, वो एक बैटरी ही मेरी पिछले 7 महीने से ख़राब है। मैं सर्विस सेंटर गया, मैंने बोला कि ये बैटरी जो है ये ख़राब हो गई है। और उस टाइम सिचुएशन भी इतनी क्रिटिकल थी, मेरे फादर हॉस्पिटलाइज थे। ओके। और
सेम टाइम में उसी हॉस्पिटल में मेरा बेटा भी हॉस्पिटलाइज था। खाना लेके जाना है, फिर हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल भी 25 किलोमीटर के आसपास था और एक बैटरी के साथ मेरा ये पॉसिबल नहीं था कि मैं इसको पूरा कर सकूं। अच्छा, एक बात बताओ कि जैसे दोनों बैटरी सही थी जब हाँ। आपने रेंज वगैरह निकाली है, इसकी रियल रेंज कितनी मिलती है आपको? रियल रेंज आप कह सकते हो कि 105 आप ले लोगे इको मोड पे। ठीक, इको मोड में। इको मोड पे आप। एक काम की बात सुनो, जैसे भाई की स्कूटी की बैटरी खराब हुई है, ऐसे ही ईवी में बहुत सारे पार्ट्स खराब हो जाते हैं जिसको आपको बदलवाने में बहुत टाइम लग जाता है और कई बार तो सर्विस सेंटर पे भी अवेलेबल नहीं होते। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ मैं, जिसका नाम है टूल्स विला। और यही नहीं, इनकी वेबसाइट पे एक सबसे ज्यादा बिकने वाली ईवी किट है जो कि नॉर्मल साइकिल को ईवी साइकिल में कन्वर्ट कर देती है, जिसमें आपको बैटरी, मोटर, कंट्रोलर सब कुछ मिलता है, जिससे मिलती है 30 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 40 न्यूटन मीटर का पावरफुल टॉर्क और मल्टी स्पीड कंट्रोल। साथ ही में इसमें थ्रोटल, हेडलाइट और इनबिल्ड हॉर्न भी इंक्लूड है। ये सारे पार्ट्स आपको मिलेंगे toolsvilla.com पर, जो इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन टूल्स और मशीनरी स्टोर है। और इसके अलावा भी जो बाकी की ईवीज होती हैं जैसे बैटरी रिक्शा, उनके भी स्पेयर पार्ट्स इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको होलसेल प्राइस, कैश ऑन डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी, इजी रिटर्न और पोस्ट परचेज सपोर्ट भी मिलता है। तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है ईवी के स्पेयर पार्ट्स के लिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, जाके चेकआउट करो। अब आप बताओ कि जब बैटरी खराब हुई तो आपको मतलब कितनी रेंज मिल रही थी, कैसे कैसे हो रहा था? जब बैटरी खराब हो गई, मेरी एक ही बैटरी मेरे पास बची, तो एक बैटरी में अब क्या होता है कि जब भी कोई बैटरी फुल चार्ज होती है ना, उसके बाद जब आप इसको स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने में ही इसके 3-4% वैसे ही कम हो जाते हैं। अच्छा। तो ये 100 आप फुल चार्ज करके 100% आपने किया, मगर जैसे आपने ये ऑन किया तो ये शायद ऑक्स बैटरी को चार्ज करता है और वो सारी चीज़ें करता है, तो वो 3-4% वैसे ही खा जाता है। जो बाकी के आपके बचते हैं वो आपका 45 किलोमीटर्स की आपको रेंज दे देता है। और आप सोचिए कि मेरे को 45 किलोमीटर्स ये दे रहा है और मुझे जाना है 60 किलोमीटर। आना जाना मुझे 60 किलोमीटर करना है। 15 एक्स्ट्रा हो गया। 15 एक्स्ट्रा हो गया और उस 15 एक्स्ट्रा के लिए रोज़ 1 घंटे मुझे पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं कि कौन सा एथर का या विडा का पॉइंट है, क्योंकि एथर के पॉइंट में भी फ्री चार्जिंग है इसकी। तो वहाँ पे जाके मुझे ढूंढना पड़ता है कि कौन सा पॉइंट खाली है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मेरे पास रेंज ही नहीं बची पॉइंट ढूंढते ढूंढते, और मैं बिल्कुल परेशान हो गया। ऐसा लग रहा था कि स्कूटी यहीं छोड़ देता हूँ और मैं घर ऐसे ही जाता हूँ किसी और ट्रांसपोर्ट से। तो आपने बोला अभी मतलब एक तरीके से ये तो हाफ रेंज हो गई। हाफ रेंज हो गई क्योंकि एक ही बैटरी है तो हाफ रेंज हो गई है। और दूसरे तरीके से कहूँ तो कि बॉडी में एक किडनी खराब हो गई, एक किडनी पे जीरा। आप अपने ना बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा कि अभी ना कुछ महीनों से मुझे जो फील हो रहा है ना, मुझे तो यही फील हो रहा है कि मेरी बॉडी में से इन्होंने एक किडनी निकाल ली है और बोल दिया है कि भाई अब आप एक किडनी पे जिंदा हो और उसी से आप चलाओ। और मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फीलिंग आ रही है जो इन्होंने इसके लिए किया, ये वाले पार्ट के लिए और शॉकर के लिए किया कि उन्होंने 1-1.5 महीने का टाइम लिया, मगर इन्होंने बैटरी के लिए तो ऑलमोस्ट 7 मंथ्स का टाइम लिया है। और 7 अगस्त को ये मेरी बैटरी ख़राब हुई थी, एक बैटरी जो ख़राब हुई है 7 अगस्त 2025। ठीक है, 7 अगस्त 2025 को मेरी बैटरी ख़राब हुई। आज 8 मार्च 2026 हो गया है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट 7 महीने पूरे हो चुके हैं इसके। तो आप बोल रहे हो 7 महीने, आपको जैसे 7 महीने से बैटरी नहीं मिली। अगस्त में आप गए थे, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई आपकी? बिल्कुल। जब मैं अगस्त में गया मैंने उनको बोला कि सर मेरी जो बैटरी है वो ख़राब हो गई है और मेरी ये सिचुएशन है। उस टाइम मैंने उनको ये सिचुएशन बताई कि मेरे घर में ये सिचुएशन है और मैं ओनली चाइल्ड हूँ और मुझे आना जाना पड़ रहा है और मेरे पास और कोई मीडियम नहीं है अभी उस ट्रांसपोर्ट का। ठीक है। क्योंकि मेरे पास वैसे गाड़ी है, बट अगर मैं गाड़ी अपने एरिया से निकालूंगा ना और वापस अगर मैं पहुंचना कहीं चाहूँ तो मैं ट्रैफिक में ही फंस जाऊंगा, इसलिए मुझे कन्वीनियंट यही लगता है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने इनको बोला कि भाई आप ऐसा करो, मुझे एक लोनर बैटरी दे दो। जब तक आप मुझे दूसरी बैटरी देते हो बिल्कुल, तब तक आप मुझे एक लोनर बैटरी दे दो। उस लोनर बैटरी को मैं चलाता रहूँगा, तो आप मुझे जब दूसरी बैटरी दोगे तो ये वाली बैटरी चेंज कर देना। करेक्ट है। ये काम उन्होंने एक्चुअली, जब स्कूटी मैंने ली थी 2024 में, तब भी इनकी विदिन 1 मंथ एक बैटरी खराब हो गई थी। 1 महीने में बैटरी खराब हो गई? 1 महीने में इनकी एक बैटरी खराब हो गई थी। बट उस टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने मुझे एक लोनर बैटरी दे दी थी। ठीक है। उन्होंने मुझे लोनर बैटरी दी थी
और 1-1.5 महीने बाद जब इन्होंने मुझे दूसरी नई बैटरी दी ठीक है। तो इन्होंने वो बैटरी लोनर वाली मुझसे वापस ले ली। अच्छा, नई बैटरी लगा दी। हाँ, तो ये जो आपकी बैटरी खराब हुई है अभी, ये वही है जो इन्होंने बदली थी? नहीं नहीं, ये वो बैटरी नहीं है, ये दूसरी वाली बैटरी है। ये अभी तक एक बार भी नहीं बदली है। ठीक है। और क्योंकि इनकी जो बैटरी की जो वारंटी है वो 30,000 किलोमीटर्स और 3 इयर्स है। हाँ। तो मेरे अभी 3 इयर्स तो पूरे नहीं हुए, 2 ईयर पूरे हुए हैं पिछले अभी फरवरी में। और अभी मेरी वारंटी बाकी है। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उस वारंटी का मैं क्या करूं। सही बात है, बिल्कुल। आपने बोल दिया 3 इयर्स की वारंटी है, मगर आप मुझे बैटरी नहीं दे रहे हो, तो उस वारंटी का क्या मतलब है? उस वारंटी का क्या कोई मतलब नहीं है। मैंने इनको सर्विस सेंटर विजिट किए हैं, मैंने इनको ईमेल किए हैं, मैंने इनको कॉल किए हैं, इनके कॉल पे इनके सीनियर्स से बात की है। अब इन्होंने ना एक बहुत अच्छा स्कैम टाइप चला रखा, बहुत बढ़िया। वो स्कैम ये है, आप इनके सर्विस सेंटर जाइए और इनसे बोलिए कि सर मेरी बैटरी आप कब दोगे? तो ये बोलते हैं भाई बैटरी का हमें नहीं पता, आप ऐसा करो सर्विस सेंटर में कॉल करो कि कब आएगी। अच्छा ठीक है। अब मैं सर्विस सेंटर को कॉल करता हूँ, सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं ठीक है सर, हम आपका इशू ना एस्केलेट कर देते हैं, आपको जल्द से जल्द बैटरी मिल जाएगी। ठीक है, आपने भी सुना, अच्छा लगा कि चलो भाई एस्केलेट हो रहा है। एस्केलेट करके क्या करते हैं, अब ये एस्केलेट करेंगे आपके उसी सर्विस सेंटर को, और उसी सर्विस सेंटर वाले से आपसे बात होगी और आप सर्विस सेंटर वाले को कॉल पे बोलोगे कि सर वो मेरा ये इशू है। वही सेम बात। फिर वो बोलेंगे भाई हमें नहीं पता, आप ना सर्विस वो कस्टमर केयर को कॉल करो। तो मतलब आप ये स्कैम देखिए कि ये मतलब लूप बना दिया इन्होंने, लूप बना दिया, आपको उसी में घुमाए जा रहे हैं। और अब तो मैं जब कस्टमर केयर से बात करता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपने तो ये लूप बना रखा है, तो मुझे एक डेडलाइन दे दो कि इस दिन आप मुझे बैटरी दे दोगे। आप मुझे 1 महीना बोलो, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ तो बोलो। हाँ। मैंने बोला 10 साल भी बोल दो यार, एक डेट दे दो मुझे, 10 साल बाद आप मुझे भी बैटरी दे दोगे, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई उससे पहले मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। मगर ये मुझे कोई डेट बोलने को राज़ी नहीं है। एक और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि क्या है कि ये जो विडा V1 Pro है, ठीक है, एक इनके बाद इसका प्लस भी आया, और अभी ये विडा का X2 कोई मॉडल है ना, वो सब है। जो इसमें बैटरी लगती है वो लगती है इनकी जो कैटेगरी है, पता नहीं बैटरी की, 8P बैटरी बोलते हैं इसको, विडा V1 Pro की। हाँ। और इसके बाद जो मॉडल आया उसकी 7P बैटरी है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई 8P तो हमने बनाना ही बंद कर दिया। अच्छा। हाँ जी, मगर फिर भी हम आपके लिए अरेंज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अरेंज कर रहे हो, तो भाई अरेंज करके कब दोगे? अभी तो पहले तो इन्होंने घुमाया, जब शुरू में अगस्त में गया था, पहले इन्होंने बोला एक हफ्ता करते करते 1.5-2 महीने बिताए। फिर जब पूछा इनसे मैंने कि भाई कब, कह रहे यार ऐसा करो दिवाली के बाद ना आपको मिल जाएगी, क्योंकि दिवाली में ना अभी स्कूटी बेच रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो अभी हम लोग उतना हम दे नहीं पा रहे हैं, तो दिवाली के बाद ना आपको बैटरी मिल जाएगी आराम से, दिवाली तक रुक जाओ बस आप। ठीक है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की बात थी, अक्टूबर के में दिवाली थी। मैंने बोला ठीक है भाई चलो दिवाली तक रुक जाते हैं, कोई बात नहीं। दिवाली तक रुक गए, दिवाली के बाद गए तो कहते हैं सर बस आने वाली है, बस अभी बस इसी महीने समझ लो मिल जाएगी आपको बैटरी। उनका कॉन्फिडेंस भी बड़ा अच्छा है, वो पता नहीं उनको और किसी काम की ट्रेनिंग दी है नहीं दी है, झूठ बोलने की ट्रेनिंग इतनी अच्छी दी है, इतने अच्छे एक्सप्रेशन होते हैं उनके कि सर बस मिल जाएगी आपको। ऐसे करते करते अभी उन्होंने जनवरी फरवरी बिताया पूरा। फरवरी में मैं पहुंचा फिर से, तो ये मुझे फरवरी में बोल रहे हैं कि सर बैटरी ना निकल चुकी है वहाँ से, आपकी बैटरी 8P बैटरी निकल चुकी है, ट्रक में लोड होके रास्ते पे है, और आपको 2 दिन के अंदर वो बैटरी मिल जाएगी। 10 फरवरी को इन्होंने बोला कि भाई आपको जो है आपकी बैटरी मिल जाएगी, बस 2 दिन रुक जाओ सर, बस 1-2 दिन की बात है, या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4 दिन। सही बात। जो उधर मैं ये जो मेरी सर्विस होती है ये होती है नारायणा में, वहाँ पे जो स्टोर मैनेजर हैं उनका नाम सुरेश जी है, उनके साथ एक और उधर के मैनेजर हैं पूरी वर्कशॉप के, शायद उनका नाम मनीष है। तो मनीष जी और सुरेश जी दोनों ही एक साथ थे, तो उन्होंने बोला
सर आपकी प्रॉब्लम हम समझ रहे हैं, आपने वेट भी बहुत ज़्यादा कर लिया, 6 महीने से ऊपर आपका वेट होने वाला है, और अब बस अब 2-4 दिन की बात है, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको बैटरी मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैं ठीक है सर। उन्होंने बोला मैक्सिमम 4 दिन। मैं 4 दिन के बाद गया, बोले सर अभी भी ना वो ट्रांजिट में दिखा रहा है, अभी आई नहीं है बैटरी, 2 दिन और रुक जाओ। तो ये 2 दिन उन्होंने करते करते फिर मुझे 1 महीना हो गया। 1 महीने और मतलब लगा लो 20 दिन और घुमाया, 2 दिन। फिर मैं फाइनली एक दिन, फिर मैंने 4-5 दिन का और एक्स्ट्रा गैप लेके फिर मैं पहुंचा। मैंने बोला सर अब तो बैटरी पक्का आ गई होगी आपके पास, क्योंकि आपने 2 दिन बोला था सिर्फ मुझे। तो कहते हैं कि सर वो जो है ना बैटरी आई नहीं है। क्यों नहीं आई सर? वो ट्रांजिट मतलब कितना लंबा ट्रांजिट है वो। फिर कह रहे वो ना जो बैटरी है वो पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के से फिर हमें मिलती है। अच्छा सर कोई बात नहीं, और फिर कितना वेट करें? बस 2-4 दिन और कर लो। फिर 2-4 दिन और बीते, फिर पहुंचा, कहते हैं कि सर वो जो बैटरी है ना 8P वाली वो तो नहीं आ रही। अच्छा। ठीक है। और जो 7P वाली बैटरी है उसके ऊपर विडा R&D कर रहा है कि वो आपकी इस स्कूटी में लग जाए, कैसे भी जुगाड़ हो जाए, और ये R&D चलेगी। अच्छा। आप समझो R&D क्या वर्ड होता है। कह रहा R&D चलेगी और आपकी स्कूटी के लायक ना हम 7P वाली बैटरी को बना देंगे। अब आप सोचिए कि क्या मैं सह रहा हूँ, और वो भी बिना उनको कोई गाली दिए। ये तो है। ठीक है। ये तो है। गालियाँ मन में बहुत सारी चलती है, मगर मैं उनको एक भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ कि उनको गाली दूँ या ऐसा हड़कंप मचाऊँ या हो हल्ला मचाऊँ, तो मुझे वो समझ में भी नहीं आता। बट परेशानी तो आपको हो रही है। परेशानी वही एक किडनी वाली हो रही है, और वो भी अब आप क्या सोचो। समझ रहा हूँ। अब आप ये समझिए, आपसे भी मिलने के लिए मैं अपने घर से निकला हूँ सुबह। 100% बैटरी मैंने चार्ज करी है। और अब आप देखिए आपके पास मैं पहुँचा हूँ, ये 43% देखिए, और ये देखिए ये जो 43% ऊपर दिख रहा है आपको, अगर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और नीचे आपको कोई भी बैटरी नहीं दिख रही है। तभी इसमें आपने बैटरी नहीं लगाई? देखिए सर, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसमें बैटरी लगाऊंगा ना तो लिम्फोमा आ जाएगा। अच्छा, तो एक बार दिखाना। हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो भाई। ये देखो, ये मैं चार्जर साथ में लेके घूम रहा हूँ। इसमें चार्जर रखा हुआ है कि बाई चांस अगर मुझे कहीं सॉकेट पे ना मिले, चार्जिंग पॉइंट पे ना मिले, तो कहीं लगा तो फिर मैं कहीं इसको कोशिश करूँ कि भाई कुछ ना कुछ करके घर तक तो पहुँचूँ। और इसके अंदर ये देखो आप, ये देख लो भाई, बैटरी नहीं है, बस एक ही बैटरी है और इस पे ही चल रही है ये स्कूटी। हाँ। ऐसा नहीं है कि ये वो चार्ज हो रही है, कहीं वो चार्ज नहीं हो रही, वो चल ही नहीं रही, यही एक बैटरी है एकमात्र, इसे ये चार्ज करते हैं और इसे ही चलाते हैं। तो आपने जैसे ये चेंज कराया था ये बटन वगैरह, ये कितने में, मतलब एक बार ये बताओ कि सर्विस कितने किलोमीटर पे करवाई थी और क्या चार्जेबल था, क्या था, सब सिस्टम बताओ। सर्विस से रिलेटेड भी एक बड़ा अच्छा इनका वो हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि आप इनके ऐप में जाइए। ठीक है, ऐप में अगर आप ये जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि इनकी जो पहली सर्विस है विद इन 180 डेज हो जानी चाहिए। हाँ। दूसरी सर्विस विद इन 165 डेज, और तीसरी सर्विस विद इन 2 ईयर्स। ठीक है, और ये जो 2 ईयर्स तक की सारी सर्विसेज है ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, या इनकी ऐप में है। अगर आप बोलेंगे मैं आपको स्क्रीनशॉट सारे दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। इनकी ऐप में है वो कि 2 ईयर्स तक कोई भी सर्विस होगी आपको उसके पैसे नहीं देने। ठीक है। अब मैंने इनसे सर्विस कराई विद इन 1 ईयर वाली। जब मैं विद इन 1 ईयर वाली सर्विस के लिए गया विद इन 365 डेज, तो इन्होंने बोला कि सर ये आपकी 3rd सर्विस है। अच्छा, और थी वो आपकी पहली? नहीं, दूसरी थी। ठीक है। इन्होंने बोला वो ना आपकी 3rd सर्विस है। मैंने बोला 3rd सर्विस कैसे हो गई? कह रहे, और एक्चुअली मुझे लगता है प्रॉब्लम ये हुई है क्योंकि वो जो सर्विस सेंटर है वो हीरो की दूसरी बाइक्स भी करता है। अच्छा, पेट्रोल वाली बाइक्स है ना, और ये भी करता है। ठीक है। तो जो पेट्रोल वाली बाइक्स है उनका शेड्यूल वो इस पे अप्लाई कर देते हैं। समझ गया।
उनके शेड्यूल में 2 इयर्स तक फ्री नहीं है। उनके शेड्यूल में क्या है, विद इन 1 मंथ फर्स्ट, और फिर उसके बाद आपकी ये विद इन 1 ईयर, और सॉरी 6 मंथ में सेकंड और 1 ईयर में थर्ड। 3 सर्विसेज उनकी 1 ईयर में ही ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद पेड शुरू हो जाता है। तो जब मैं इनके पास गया था तो 1 ईयर से पहले, तो इन्होंने बोला कि ये तो आपकी थर्ड सर्विस है। मैंने बोला भाई थर्ड कैसे है? कह रहे भाई थर्ड सर्विस है आपकी। मैंने बोला कि ठीक है सर, कोई नहीं, आप कर दो, मैं वो बाकी देख लूँगा बाद में। आपकी तो ऐप में दिख ही रहा है मुझे कि भाई ये मेरी सेकंड है या थर्ड है। मेरे तो ना तो किलोमीटर जंप हुए हैं, बिल्कुल, किलोमीटर भी मेरे विद इन किलोमीटर चल रहे थे, और वो मैंने करवा लिया। उसके बाद जब मैं 1 ईयर के बाद गया तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि भाई आपने जो है अब आपकी ना पेड सर्विस है। मैंने बोला पेड कैसे है? कह रहे कि आपका ना वो हो गया 1 ईयर के बाद जो सर्विस होती है ना पेड होती है। मैंने इनको ऐप में दिखाया है, इन्हीं की ऐप में, विडा की ऐप में, कि ये देखो भाई साहब, यहाँ पे आपने लिखा है विद 365 डेज प्लस और 700 समथिंग डेज जो 2 इयर्स बनता है, वहाँ तक की सर्विस फ्री है। कह रहे ऐप का कुछ नहीं है, जो हमारे पास ऐप है ना, जो हम ये आपके वर्कशॉप में जो ऐप है हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, और हमारी ऐप के हिसाब से आपकी पेड सर्विस है। अच्छा, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप कर दो, पैसे वापस निकलवाना है वो मैं निकलवाऊंगा, आपको करनी है कर दो, आप मुझे बस स्लिप दे देना कि ये आपने मेरी पेड सर्विस की है, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने भी मुझे स्लिप दे दी है। क्या वहाँ पेड ही हुई? फिर पेड ही हुई मेरी। कितने में हुई वो उन्होंने 700 समथिंग ऐसे कुछ किया था। उसके ऊपर फिर जीएसटी वीएसटी लगा हुआ, तो 800 कुछ ऐसा चला गया। तो वो भी इशू है, वो भी मुझे रिजॉल्व करना है उधर, वो तो अभी किया नहीं है वैसे। बट मेजर तो मेरा बैटरी वाला इशू था। बाकी इन्होंने मेरा ये जो पार्ट चेंज किया है, इसके मुझसे कोई पैसे नहीं लिए इन्होंने। इन्होंने हाँ, वो क्योंकि इनके वो 5 ईयर है ना पूरी स्कूटी की जो बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, तो इन्होंने ये वाला मेरा चेंज किया फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे जो शॉकर चेंज हुए वो इन्होंने मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट किया। ओके, बट एक चीज़ है, मेरी जो रियर ब्रेक है, रियर ब्रेक है, वो जो इस पूरे जो ये अलॉय के ऊपर आती है, ये जो अलॉय है वो कह रहे हैं कि ये अलॉय जो है वो घिस गया है। अच्छा, और तो मैंने बोला ठीक है आप इसको चेंज कर दो। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम आपका ये प्रोडक्ट चेंज तो कर देंगे, बट आपको इसके 26,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 26,000 रुपये? 26,000 रुपये। तो मैंने बोला कि आप इसे वारंटी के अंदर चेंज करो, क्योंकि इतनी जल्दी तो मतलब आप ब्रेक लगा रहे हो और आपका अलॉय घिस रहा है, तो आपका क्वालिटी का डिफेक्ट है ना। करेक्ट है भाई। आपके पास अगर कोई और एक्टिवा या कोई भी स्कूटी अगर आप देखते हो, अलॉय तो कभी नहीं घिसता। बिल्कुल, आपके ब्रेक शू ही तो घिसेगा, अलॉय क्यों घिसेगा? अगर आपका अलॉय घिस रहा है तो यानी कि क्वालिटी का कोई इशू है उसके अंदर, तो आप वो चेंज करो उसके अंदर। कह रहे सर हम ये हमारी कोई पॉलिसी में नहीं आता, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये तो या तो आप ऐसे ही चलाओ या तो हम तो मतलब कितना फ़र्क लगता है जैसे आप ब्रेकिंग करते हो? सर आप ये समझो कि अगर मैं सिर्फ पीछे की ब्रेक लगाऊं तो मैं 30 की स्पीड में भी अपने आप को पूरी तरह से नहीं रोक पाऊंगा। 30-40 में भी पूरी तरह से, उस स्पीड में भी अपने आप को पूरी तरह एक जगह नहीं रोक पाऊंगा। तो ये तो मुझे दोनों ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, दूसरी फ्रंट वाली मारनी पड़ेगी। मगर आपको पता है कि ओनली फ्रंट वाली ब्रेक मारना डेंजरस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर आप किसी ऐसी सड़क पे हो या बारिश वाली सड़क पे हो, मिट्टी वाली सड़क पे हो, आपने सिर्फ अगर फ्रंट ब्रेक मारी तो आप तो स्किड करोगे और कुछ नहीं। तो ये तो काइंड ऑफ रिस्की चीज़ हो गई ना। रिस्की हो गया तो, बट अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखो अब मैं इस व्हीकल पे ज़्यादा पैसे लगाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो बैटरी तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, और अगर और पैसे लगा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा। बैटरी है नहीं और वो 26,000 का और वो बता दिया। हाँ, और इवन मैंने तो ये भी देखा है कि एक मेरे सामने ही कोई कस्टमर आए थे, उनकी बैटरी जो है ख़राब हो गई थी, और जब उन्होंने बोला कि भाई मेरी बैटरी ख़राब हो गई है, तो उन्होंने जब ओडोमीटर पे देखा तो उनको दिखा कि उनका 30,000 क्रॉस कर चुका था।
तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई आपको इसके 40 या 45 हज़ार उन्होंने बोले कि 45,000 रुपये या 40,000 जो भी था, एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब अराउंड ये बिटवीन 40 एंड 45। तो वहाँ पे उतना आप पैसे दे दो, आपको बैटरी दे दे, बैटरी मिल जाएगी। और मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मैं जो वारंटी में बैठा हुआ हूँ मेरे को तो ये मना, उनका सेम मॉडल था। अच्छा, उनका सेम मॉडल था और उनको वो कह रहे हैं कि आपको बैटरी मिल जाएगी, आप पैसे दे दो, और मेरी जो वारंटी के अंदर है और मेरे को बैटरी नहीं दे रहे ये लोग। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि, और आप मानिए कि इसके लिए मैंने क्या नहीं किया है। मैंने इनको मेल्स किए, इनको कॉल्स किए, सर्विस सेंटर विज़िट किए, उसके बाद मैंने इनको ये भी लिखा कि अगर आप नहीं दोगे तो मैं आपके ऊपर केस करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और सिर्फ ये बात नहीं है कि मैंने विडा को लिखा, हीरो मोटोकॉर्प के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, CEO, CFOs और ये सारे लोग, इन सबको भी लिखा है। उसके साथ साथ मैंने दिल्ली गवर्नमेंट को लिखा, नितिन गडकरी जी को लिखा, और कितने लोगों को लिखा। और आपको मैं बताऊं कि सिंगल बैटरी के साथ और क्या इशू आ रहा है मुझे। सिंगल बैटरी के साथ अगर मैं चला रहा हूँ ना, तो कभी भी सड़क पे मैं एक बारी 60 की स्पीड में होऊंगा और 60 की स्पीड में बीच रोड में पीछे गाड़ियां हैं मेरे और लिम्फोम आ गया। और वो तो लिम्फोम आया, अब वो मैं पीछे वाले की कृपा थी कि उसने ब्रेक मार ली, और मैं बच गया। अगर वो थोड़ा सा किसी और उसमें होता या वो भी ऐसे ही चल रहा होता, क्योंकि देखो रोड अगर आपका 60 की स्पीड में चल रहा है तो आपको भी 60 की स्पीड में चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आप वहाँ 45 या कुछ और नहीं चला सकते। तो मैं तो रोड के साथ चल रहा था। अब एकदम से लिम्प होम आया और मेरी स्पीड 30, और फिर उसके बाद सडनली ब्रेक बंद। वो तो पीछे वाला ने मुझे बचा लिया, अदरवाइज पता नहीं क्या होता। और ये एक बार ही नहीं हुआ मेरे, वो तो बीच रोड वाला एक बारी का इंसिडेंट है, मगर और भी लिम्प होम मुझे आए हैं। अब मैंने इनको सर्विस सेंटर को बोला कि मेरे को लिम्प होम आ रहा है, तो बोल रहे सर एक बैटरी में तो लिम्प होम आएगा। अच्छा, मतलब जब दोनों बैटरी चला रहे थे उसमें भी कभी ऐसा लिम्प होम आए थे। शुरू में तो काफ़ी आए थे, बट इन्होंने बाद में जब सॉफ्टवेयर अपग्रेड वगैरह किया तो उसके बाद मुझे लिम्फोम नहीं आए, कभी नहीं आए। ठीक है, जो चीज़ें सही हैं वो सही है, मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट किया इन्होंने 3 महीने बाद ऐसा कुछ, तो उसके बाद मुझे कोई लिम्फोम नहीं आया। मगर जब अब सिंगल बैटरी है तो अब लिम्फोम आते हैं, सिंगल बैटरी में ज़्यादा आ रहे हैं, लिम्फोम आते हैं। और जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला सर इसका कुछ नहीं हो सकता, जब तक आपकी दूसरी बैटरी नहीं डलेगी तब तक आपको लिम्फोम आएंगे। ठीक है भाई ने अपना एक्सपीरियंस बताया यार, बहुत परेशान है बैटरी को लेके, और इतनी सारी चीज़ें भी हो रही हैं जो कि सच बात है, इसमें इतनी दिक्कतें आ रही हैं, सिंगल बैटरी के साथ चलना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे भी ये आए हैं, अब भी ये बोल रहे हैं इनको चार्ज करना पड़ेगा कहीं पे, मुझे पता है, तो मैं बता दूंगा वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, लेकिन कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी भाई को आप समझ सकते हो। तो भाई अगर हीरो वाले इस वीडियो को, विडा वाले इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई प्लीज़ इसको रिजॉल्व करो। बाकी भाई अब मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी बताना है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। पॉजिटिव और नेगेटिव जल्दी बताना है। पॉजिटिव से शुरुआत कर लेते हैं, पॉजिटिव क्या लगते हैं आपको इसमें? पॉजिटिव चलाने में अच्छी है, ठीक है, और अगर बैटरी आपके पास दोनों है तो आपको रेंज मिलेगी। अगर एक बैटरी है तो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, ठीक है, और चलाने में सही है, सब बढ़िया है। मगर जो इनका सर्विस वाला पार्ट है ना, मुझे लगता है किसी भी ईवी में सर्विस इम्पोर्टेंट है। आज आप ओला को हर कोई कह रहा है कि ओला बेकार है, सब, और बेकार क्यों है? सिर्फ सर्विस की वजह से। जिनकी ओला सही चल रही है ना, वो ओला से खुश है, वो दुखी नहीं है, मगर दुखी है सर्विस से। कोई भी ईवी कंपनी अगर सर्विस नहीं देगी ना तो कस्टमर दुखी रहेगा। अगर किसी को भी ईवी बाय करना है ना, तो सबसे पहले सर्विस सेंटर जाके उधर जो कस्टमर बैठे हैं ना, उनसे पूछ लो कि भाई इस ईवी का सर्विस कैसा है। और मुझे सर्विस की वजह से सिर्फ कहना पड़ रहा है कि भाई मत लेना, ठीक है, सर्विस की वजह से मत लेना। तो आप इसको रिकमेंड करोगे किसी को या नहीं? अभी मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप विडा ले लें, हम विडा ले लें, सही है? तो मैं उनको बोलता हूँ कि भैया विडा मत लेना। ओके, और इसे आप फाइनली अपना जितना भी एक्सपीरियंस है चलाने का हिसाब से भी, और जो आपके साथ हो भी रहा है, इसे 10 में से कितना रेट करोगे आप?
मैं वही 5 बिकॉज ऑफ बैटरी। ठीक है, अगर बैटरी का इशू रिजॉल्व कर देता हूँ मैं अभी के अभी, मान के चलो हो गया वो ठीक, तब कितना रेट करोगे आप इसको? अगर बैटरी का इशू रिजॉल्व हो जाता है तो आप ठीक है, मतलब देखो बात फिर सर्विस पे आ जाएगी ना कि बैटरी तो मिल गई, अब मेरा फिर दोबारा से कोई प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो फिर दोबारा से मुझे सर्विस वाले लूप में फंसना पड़ेगा। तो देखो चीज़ें तभी सही होंगी ना जब तक इसकी सर्विस सही होगी। किसी भी ईवी की, आप ओला भी चलाने में बहुत अच्छी है, वो भी उसकी हैंडलिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मगर सर्विस में पिट गया ना वो फिर। तो अगर फिर भी आप बोलते हो तो अगर बैटरी मुझे मिल जाती है तो, मगर मैं सीरियसली अगर बताऊं तो अगर मुझे बैटरी मिल गई तो मैं इसे बेच दूंगा और जाके मैं एथर परचेज कर लूँगा। अच्छा, एथर लेने के प्लान में हो? एथर क्योंकि ना मैं इसको बहुत जगह जाके चार्ज करता रहता हूँ, एथर के पॉइंट पे ही चार्ज करता रहता हूँ। तो एथर वाले पर लोग मुझे मिलते हैं वहाँ पे, तो एथर वाले लोग मुझे बताते हैं कि 5-5 साल हो गए उन्होंने शायद वो जो बेल्ट होती है ना उसकी, उसके सिवा कुछ चेंज नहीं कराया। तो आपको एक्सपीरियंस 5-6 साल। और मैं उनसे तो, और एक और बात बताता हूँ आपको, जब आप इसको चार्ज कर रहे हो एथर के पॉइंट पे या विडा के पॉइंट पे ही चार्ज कर रहे हो, सिंगल बैटरी होने के बावजूद ये आपको चार्ज होने में 40-45 मिनट 1 घंटा भी लगा सकती है। ठीक है, एक ही बैटरी, सिंगल बैटरी। इसको पता नहीं, यही समझ में नहीं, इसका सॉफ्टवेयर है या क्या है, इसको यही समझ में नहीं आता। अगर मैं 2 बैटरी चार्ज करूंगा ना तो भी उतना ही टाइम लगेगा, और सिंगल में भी, और अगर सिंगल चार्ज कर रहा हूँ ना तो भी 1 ही घंटा ले रहा है। और इसी के साथ अगर एथर वाला सेम पॉइंट पे आके चार्ज करेगा अपना स्कूटर तो वो आधे घंटे में चार्ज करके निकल जाएगा। 100% कर लेगा आधे घंटे में, और शायद इससे अच्छी रेंज देगा। एक बात और बोल दूं, अगर बिल्कुल बताओ। वैसे मैं बताऊं तो लोग बहुत सारे हैं जो इसको परचेज करना चाहते हैं, बहुत लोग। आज की डेट में सबके माइंड में ना विडा चल रहा है, सबके माइंड में, और वो शायद पहले विडा एडवर्टाइजमेंट नहीं करता था, अब एडवर्टाइज कर रहा है। हाँ। और एडवर्टाइज करके ये बता रहा है कि मेरी दोनों बैटरीज निकल जाती हैं। तो लोग सोचते हैं यार अच्छा मैं तो 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, मैं आराम से अपनी बैटरी निकालूंगा और चार्ज कर लूँगा वहाँ जाके। ये सबको लग रहा है, मुझे भी वही लगा था। तो इसी वजह से लोग खरीदना चाहते हैं इसको। मगर अगर बैटरी सही है आपकी तो आप सही हो, अगर आपकी बैटरी गई तो फिर आप सोचो कि 7-8 महीने बहुत बड़ी बात होती है। और जो ये मेंटल ट्रॉमा दे रहे हैं ना, उससे बड़ा और कुछ नहीं है। नहीं, ये तो बात है। आप ये समझिए कि आप चाहे पढ़े लिखे हो, आप सब कुछ हो, आप कुछ भी हो, कोई भी पर्सन हो, मगर वो सर्विस सेंटर वाला वो आपकी बात नहीं सुन रहा, ना कस्टमर केयर वाला वो आपकी बात नहीं सुन रहा, ना कंपनी सुन रही है, कोई नहीं सुन रहा आपकी बात। आप वैसे परेशान हो। ठीक है भाई, ये मेरी साइड से ठीक है भाई, फाइनल कमेंट। तो थैंक यू संतोष भाई अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। और अगर आपको भी अपने व्हीकल का ऐसे ही रिव्यू देना है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई भी हो, और आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, उस व्हाट्सअप नंबर है हमारा, उस पर आप अपना हाय हेलो जो भी भेजना है भेज दो, हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आप भी अपना रिव्यू दे सकते हो। तो संतोष भाई थैंक यू सो मच। ओके।